बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज 23 अक्टूबर 2024 वेंसडे है और इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे फॉरेक्स मार्केट तमाम इंपॉर्टेंट पेयर्स का, जिसमें गोल्ड, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सिल्वर, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, एनएस 100, यूएस 30 और आखिर में बीटीसी को भी डिस्कस करेंगे। और ये हमारी फोरकास्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, आपने इसको फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पर नहीं लेना। दोस्तों, हमारा प्रीमियम सिग्नल ग्रुप भी है, आप भी हमारे प्रीमियम सिग्नल ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। कोई फीस नहीं है, आपने सिर्फ अपना आईबी चेंज करना है। ऑक्टा एफएक्स, एक्सएनएफ या एक्सएम का आईबी चेंज करके आप हमारे प्रीमियम सिग्नल ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। इसके अलावा इन तमाम ब्रोकर के लिंक्स इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप इन लिंक से न्यू अकाउंट क्रिएट करके भी हमारा प्रीमियम सिग्नल ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। हमसे कॉन्टैक्ट किस तरह करना है, हमारा व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। दोस्तों, गोल्ड की अगर हम आज की सूरत हाल देखें, कल गोल्ड मार्केट ने प्रीवियस डे के हाई 2740 को ब्रेक किया। 2750 को टच करने के बाद अब आ रही है डाउन। आज के दिन हमारी क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ये हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। पहले हम देखेंगे आज की फंडामेंटल न्यूज़। फॉरेक्स फैक्ट्री पे अगर हम आज का डाटा देखें 23 अक्टूबर वेंसडे का, तो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 6:45 पे कैनेडियन डॉलर से रिलेटेड 3 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ आएंगी। यूरो से रिलेटेड लो इम्पैक्ट मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ 7 बजे और यूएसडी से रिलेटेड भी एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ 7 बजे आएगी। आईएमएफ की मीटिंग सारा दिन जारी रहेगी। क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज का डाटा 7:30 बजे आएगा और इसके अलावा यूएसडी से रिलेटेड आज कुछ खास डाटा हमें नज़र नहीं आ रहा। डीएक्सवाई को अगर हम देखें तो डीएक्सवाई ने कल एक छोटी सी रेड कैंडल बनाई है, इसके बाद फिर बुलिश हो गया है। डीएक्सवाई भी अप जा रहा है, गोल्ड भी अप जा रहा है। अब हम गोल्ड की डेली ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाते हैं। हमने देखनी है सबसे पहले प्रीवियस डे की कैंडल। ये ग्रीन कैंडल बनाई गोल्ड मार्केट ने, इसके ऊपर हमने लगाई रेजिस्टेंस, सेंटर में लगाएंगे पिवट पॉइंट, इसके नीचे हम लगाएंगे सपोर्ट। अब हम देखेंगे H4 के टाइम फ्रेम में, इनको थोड़ा और एडजस्ट कर लेते हैं जी। ये हमारे लेवल्स बिल्कुल सही लग चुके हैं। अगर हम देखें H1 के टाइम फ्रेम में, गोल्ड मार्केट की आज डेली रेजिस्टेंस है 2749, 2749। डेली सपोर्ट है 27 एंड 20, 2720। पीवट पॉइंट 2733 के आसपास है। गोल्ड मार्केट इस वक्त करेक्शन के लिए आ रही है डाउन, क्योंकि जब कोई भी मार्केट बहुत ज़्यादा अप हो, टॉप पे बिग वेल्स या स्मार्ट मनी जब अपना प्रॉफिट बुक करते हैं तो मार्केट डाउन आती है। नीचे से जब बाय के बड़े बड़े ऑर्डर्स एक्टिव होते हैं, फिर मार्केट दोबारा अप ट्रेंड की तरफ जाती है। अब हम सबसे पहले अगर फिबोनाची लगा के देखें, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, हाँ जी, रीसेंट लो और ये है रीसेंट हाई। मार्केट कहाँ तक डाउन आ सकती है? ये तकरीबन 2730 और 2720 तक डाउन आ सकती है। फिबोनाची के मुताबिक H4 में आ जाते हैं। H4 के मुताबिक ये ऊपर बाय का जोन बना है और बाय के जोन 2 बने हैं H4 में। ये देखें, एक तो ये हो गया बाय का जोन, मार्केट इस वक्त इसको टच कर रही है बाय के जोन को। एक तो हो गया जी ये वाला जोन। लेकिन अगर हम H4 में इंडिकेटर्स को देखें, ये देखें, ये हैं सारे पीक पे, ये आएंगे यहाँ तक डाउन, ठीक हो गया जी, फिर ये अप होंगे। इट मीन गोल्ड जो है पहले अच्छा खासा डाउन आ सकता है। तो ऊपर वाला जोन जो है ये स्कैल्पिंग के लिए, तो यहाँ से बाइंग हो सकती है, लेकिन बाइंग जो है रिस्की है इस जोन से, इसलिए हम कोशिश करेंगे इस जोन से बाइंग नहीं करेंगे। हम बाय करेंगे गोल्ड को, ये जो जोन है इसको थोड़ा नीचे ले आते हैं,
ठीक है, ये ऊपर वाला हम कर देते हैं डेल। ये जोन थोड़ा सा सेफ है, ये हो गया। 2725 से लेके 2714 का जो एरिया है ये बाय का एरिया है। अब इस जोन को थोड़ा और प्रिसाइज करते हैं, छोटा करते हैं, क्योंकि बड़ा जोन अगर हो तो एंट्री लेना रिस्की होता है, मुश्किल होता है। अब ये जोन ये देखें, ये छोटा हो गया है। 2720 से लेकर 2714 का ये $6 का अब जोन बना है हमारा। इस जोन से हम बाय का रिस्क लेंगे, नीचे $3 का एसएल रखेंगे। सही है, मार्केट इस जोन को रेस्पेक्ट थोड़ी बहुत ज़रूर देगी, लेकिन लंबी बाइंग जो है वो यहाँ से नहीं बन सकती। लंबी बाइंग कहाँ से बनेगी, डेली टाइम फ्रेम देखते हैं। हाँ जी, लंबी बाइंग दोस्तों बनेगी, मार्केट अच्छी खासी करेक्शन जब कर लेगी फिर वो बनेगी यहाँ से 2652, 2646। ठीक है, यहाँ तक अगर मार्केट डाउन आती है तो यहाँ से लंबी बाइंग बनेगी। हाँ, ऊपर जो H4 में हमने ये जोन लगाया है, यहाँ से स्कैल्पिंग वाली बाइंग बन सकती है। क्रूड ऑयल को अगर हम देखें, क्रूड ऑयल अप हुआ है, ठीक है, और अप होने के चांसेस भी थे इसके, क्योंकि मॉर्निंग स्टार बनाया है इसने डेली में। और अब ये डाउन 74, 75 यहाँ से डाउन आएगा डबल टॉप लगा के, लेकिन 72.26 यहाँ से भी डाउन आ सकता है, क्योंकि ये हेड एंड शोल्डर यहाँ पे इसका कंप्लीट हो जाएगा। ये हेड हो गया, एक ये शोल्डर हो गया, दूसरा शोल्डर 72.26 के आसपास बनेगा। यहाँ से अगर डाउन आने लगा तो हम एक सेल यहाँ से ओपन करेंगे, ठीक हो गया। और अगर इसको ब्रेक किया तो फिर 74, 75 से डाउन आएगा। नेचुरल गैस डाउन आ रही थी, अब ये जो सेल का जोन है ना, इसको रिटेस्ट के लिए अप हुई है। अगेन आप सेल इसको कर सकते हैं 2.95 और 3 के आसपास, इसको दोबारा सेल कर सकते हैं। सिल्वर बहुत ज़्यादा अप हुई है, अब टॉप पे डेली टाइम फ्रेम में इसने बनाया है डिमांड जोन। ये देखें जी, एक लाइन हम लगाएंगे यहाँ, एक और लगाएंगे जी, एक हो गई ये। अब आ जाएंगे H4 के टाइम फ्रेम में, रेक्टेंगल ड्रा कर लेते हैं। ये दोस्तों बाय का एरिया बन रहा है, इसके ऊपर सिल्वर के ऊपर। सिल्वर मार्केट अगर रिटेस्ट के लिए डाउन आती है 33.9, 33.6, यहाँ से हम इसको बाय करेंगे, नीचे एसएल रखेंगे। यूरो यूएसडी को अगर हम देखें, कल हमने ये सेल का जोन ड्रा किया था, इसके मार्केट करीब गई और यहाँ से डाउन आई है। अब इसने न्यू जोन जो बनाया है H4 में नहीं, डेली में देखते हैं। हाँ जी, डेली में वही जोन्स हैं जो हमने ड्रा किए हुए हैं। मार्केट अगर अप होती है तो इन जोन से डाउन आएगी दोबारा, ये जो जोन्स हैं, ठीक है ना, 1.084, 1.085। लेकिन H4 में इसने ये जो सेल का जोन बनाया है, इसके ऊपर भी रेक्टेंगल ड्रा करते हैं। ये देखिए, एक सेल इस एरिया से भी कर सकते हैं। जीबीपी यूएसडी पाउंड को अगर हम देखें, पाउंड मार्केट सेल के जोन भी बना रही है H4 में और बाय के जोन भी बना रही है, लेकिन इसका बड़ा ट्रेंड बेरिश ही है। इसको हर टॉप से सेल किया जाए। अगर ये देखें ना अप होती भी है तो इसको हम सेल करेंगे कहाँ से, ये देखें डेली टाइम फ्रेम में इसने ये सप्लाई जोन बनाया है, ठीक है। अगर इसको रिटेस्ट करके डाउन आने लगती है
GBP USD मार्केट, तो इस जोन से हम क्या कर सकते हैं जी, सेल कर सकते हैं। और जोन भी ये इतना बड़ा नहीं है कि एंट्री लेना मुश्किल हो, और डबल कंफर्मेशन भी मौजूद है। ठीक है, 50 का मूविंग एवरेज इसी जोन में इशारा करके बता रहा है कि 1.305 यहाँ से सेल किया जाए, ऊपर एस सेल रखा जाए। यूएस टेक 100 मार्केट को अगर हम देखें, वेरी गुड, हमारे डिमांड जोन को ये देखें, एक दफ़ा रीटेस्ट किया, यहाँ से अप हुई, दूसरी दफ़ा रीटेस्ट करके अप हुई, तीसरी दफ़ा रीटेस्ट करके फिर अप हुई। ठीक है, और अगर हम अब देखें इसको डेली में नहीं, H4 में देखते हैं। H4 में अब इसने न्यू डिमांड जोन बनाया है, ये है जी न्यू डिमांड जोन। अब हम इस जोन से इसको कर सकते हैं बाय। यूएस टेक 100, नेस्डेक, NAS 100 एक ही बात है। ये देखें, US 30 मार्केट को देखते हैं डेली टाइम फ्रेम में। ये दोस्तों अगर डाउन आती है, बाय के जोन को रीटेस्ट करती है, तभी इसको बाय किया जा सकता है। ठीक है ना। वीकली में देखते हैं, ये देखें वीकली में ये डिमांड जोन बना हुआ है। ठीक है, ओवर बॉट हो चुकी है, ये डाउन आएगी ज़रूर। क्रिप्टो किंग BTC दोस्तों आ रहा है डाउन, और मैंने आपको बताया है ये डाउन आएगा। टॉप पे ये देखें बेरिश इनगल्फिंग बनाई है, सप्लाई जोन बनाया है डेली टाइम फ्रेम में, और डेली टाइम फ्रेम में ही डिमांड जोन यहाँ पे 63,000 62,000 के आसपास है। यहाँ से हम लॉन्ग टर्म के लिए बाय करेंगे। ये था दोस्तों आज का हमारा डेली एनालिसिस। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।